ऑलराइट, तो हमने लास्ट क्लास में वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा था बेसिकली, इज़न्ट इट? तो हमने ये देखा था कि वैन डर वाल्स ने किस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। उसने दो करेक्शन फैक्टर्स लाए थे, एक तो करेक्शन इन प्रेशर टर्म और दूसरा था करेक्शन इन वॉल्यूम टर्म। इसको एक क्विकली रिवाइज कर लेते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहे। ओके, इसलिए इसको देख रहे हैं अपन। सो प्रेशर में अपन लिखते हैं कि दिस इज़ द न्यू प्रेशर, दिस इज़ द करेक्टेड प्रेशर। ओके, तो इसमें अपन जो प्रेशर अपन रीड करते हैं उसमें कोई प्रेशर करेक्शन टर्म अपन उसमें ऐड करेंगे, सो वी गेट द राइट प्रेशर। ओके, इसको अपन आइडियलाइज्ड प्रेशर बोलेंगे बेसिकली। मतलब अगर गैस आइडियल बिहेवियर करता तो अपने को क्या प्रेशर मिलता, तो दैट इज़ गोइंग टू बी पी बार। ओके, और ये रियल प्रेशर है। ओके, जो अपने को दिख रहा है बेसिकली, जो भी रीडिंग अपने को आ रही है उससे अपने को मिल रहा है। सो जो रियल प्रेशर आएगा उसमें अपने को कोई करेक्शन टर्म ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रियल प्रेशर है दैट इज़ गोइंग टू बी लोअर बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से प्रेशर लो हो गया, तो इसमें अपने को कोई टर्म अभी ऐड करना पड़ेगा सो दैट दीज इक्वल टू आइडियल गैस प्रेशर। ओके, और हमने ये देखा था कि ये जो करेक्शन टर्म है ये 2 बार n/v के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए प्रेशर को अपन बोल सकते हैं पी करेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/v²। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया तो ए ये कांस्टेंट लेके आता है, दिस इज़ अ वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ओके, और ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग वी डू इन द कैलकुलेशंस। ओके, कैलकुलेशंस में टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो पी करेक्शन टर्म हो गया ए n²/v²। n is the number of moles of gas. Okay, p correction term हो गया a times n²/v²। n is number of moles of gas. Okay, और फिर अपन लिखते हैं कि करेक्टेड प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म। ओके, a n²/v²। अगर मैं इसको फॉर 1 मोल ऑफ गैस लेता हूँ, जो अपन आगे करेंगे, सो ये जो टर्म है अगर ये मैं 1 मोल के लिए करता हूँ तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ए। ओके, पी करेक्शन इज इक्वल टू ए बाय v²। ठीक है ना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ओके, तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सो n वाला ही जो इक्वेशन है वो ध्यान में रखो। ओके, and then you can just modify it for 1 mole of gas using putting 1 there. Okay, so that is basically the pressure correction. Okay, और यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि A इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस। ध्यान में रखना, इट इज़ एन जितना ज़्यादा A रहेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और A की वैल्यू अगर लो है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इसका मतलब दिस विल बी डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, ए अगर ज़्यादा है तो गैसेस विल इजीली लिक्विफाई, ए अगर छोटा है कम है तो ये इजीली लिक्विफाई नहीं होंगे। ऑलराइट, सो इसेंशियली ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से, वैन डर वाल्स फोर्स। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। ए ज़्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा है तो इजीली लिक्विफाई होंगे। ए कम है, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम है, इजीली लिक्विफाई नहीं होंगे। ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज वॉल्यूम करेक्शन टर्म अपन देखते हैं v बार v माइनस एन बी। ठीक है ना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस या फिर स्पेस दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द गैस, ये अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, और इसका अपन एक डेरिवेशन देखा था बेसिकली कि कितना स्पेस डिसअलाउड स्पेस होता है। तो पर मॉलिक्यूल जब निकालते हैं अपन, पर मॉलिक्यूल इट इज़ 4 टाइम्स वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। ओके, या फिर यू कैन राइट 4 टाइम्स, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको तुम 16 बाय ये भी लिख सकते हो, 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ मोर इंट्यूटिव, तो यही इक्वेशन ध्यान में रखो इस तरह से, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो दैट इज़ द डिसअलाउड वॉल्यूम बेसिकली, और ये अपन करेक्शन फैक्टर इसमें यूज़ करते हैं। ओके, और जब अपन ये करेक्शन टर्म्स
आइडियल गैस इक्वेशन में रखते हैं, ओके, सो पी प्राइम वी प्राइम जो है दैट इज़ बेसिकली द करेक्टेड वॉल्यूम्स एंड प्रेशर्स, ओके, वो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे. So P is this and V is this, okay, and so you get that this is called as van der Waals equation of state. All right, ध्यान में रखना this is for n moles of gas. अगर मेरे को ये 1 मोल के लिए लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको P प्लस A by V स्क्वायर, ओके, V माइनस B इज इक्वल टू RT. क्लियर है क्या? दिस इज़ फॉर 1 मोल ऑफ गैस. इक्वेशंस जो है जब पढ़ते हो उसी समय याद कर लिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और इसके बाद जब तुम प्रैक्टिस करते हो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तुमको, ओके. और उसके बाद अपन ने ये भी देखा था वैन डर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर. लो प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर है मतलब वॉल्यूम कैसा रहेगा, वेरी हाई. अगर वॉल्यूम वेरी हाई है तो जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स या द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस दैट इज़ निग्लिजिबल. तो मैं बी टर्म क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट कर सकता हूँ इक्वेशन में से. तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हो गया यहाँ पे बी टर्म मैंने निगेट कर दिया है, इजंट इट. सो यू गो टू दिस इक्वेशन एंड जो बी है वो मैंने कैंसिल कर दिया है, okay, so that is not required and we are just using it for 1 mole of gas, ठीक है ना. तो this is 1 and this is 1, so अपना इक्वेशन बन जाता है for that this one, okay. so you get this equation and फिर इसको rearrange कर लो, इसको solve कर लो, you get PV is equal to RT minus A by V, okay, and then PV by RT, इसको पूरे इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दिया तो it becomes PV by RT इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई टी आर वी. पी वी बाई आर टी क्या होता है, जेड, ओके. क्लियर है क्या, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई टी आर वी, ओके, एंड पी वी बाई आर टी इज ऑल्सो इक्वल टू जेड. तो वी आर सेइंग कि जेड इक्वल टू 1 माइनस ए बाई टी आर वी, ठीक है. अब लो प्रेशर कंडीशन में, लो प्रेशर कंडीशन में कि वी गेट अ नेगेटिव डिविएशन, इजंट इट. नेगेटिव डिविएशन मिलता है जो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं. दिस इज द रियल आइडियल ग्राफ का लाइन है एंड सो वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. सो दिस इज द लो प्रेशर कंडीशन. तो उस केस में अपने को नेगेटिव डिविएशन मिल रहा है. दिस इज़ 1, ओके, ये जो लाइन है दैट इज़ 1 बेसिकली. सो ऑब्वियसली 1 माइनस ए बाई टी आर वी सब्सट्रैक्ट हो रहा है टर्म, so it is going negative, ठीक है, at low pressure. So we can explain this particular portion of the graph based upon van der Waals equation of state. समझ में आया ना. so z is going to be less than 1. so low pressure condition है, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन है, ओके. अब मैं अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता हूँ तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बराबर है. वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अपने को क्या मिलता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अपने को मिलता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ओके. जो भी कांस्टेंट आना चाहिए, जो भी टर्म है, मान लो कि दिस इज एक्स, ओके, जैसे पी वी का प्रोडक्ट है दैट इज एक्स, राइट. तो अगर मैं एक्चुअली में करता हूँ, ओके, वॉल्यूम डिक्रीज किया बेसिकली तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये जो पीवी का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन एक्स. समझ में आया क्या. ये आइडियल वाला सिचुएशन हो गया. दिस इज आइडियल एंड दिस इज रियल. आइडियल में अपने को कांस्टेंट मिलना चाहिए इक्वल टू एक्स, जो भी इसका प्रोडक्ट आता है, और रियल में इट इज गोइंग टू बी लेस देन एक्स एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज शोइंग अ नेगेटिव डिविएशन. जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे कम आ रही है एट लो प्रेशर. अंडरस्टूड है क्या. और पीवी अगर कम हो गया, देखो पीवी बाय आर टी है ना, ये तो टर्म आर और टी तो कांस्टेंट है. अगर न्यूमरेटर कम हो गया तो पूरा इक्वेशन ही लो हो जाएगा, लोअर देन 1, या. सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1 एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव डिविएशन. मतलब इसेंशियली क्या हो रहा है कि पीवी
जितना आना चाहिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ इसको। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ATM ओके प्रेशर है एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, सो P इज इक्वल टू 5 ATM कर देते हैं एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज हो गया कंडीशन 1 ओके। अब मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 लीटर कर दिया ओके। और प्रेशर कर रहा हूँ मैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ अभी, प्रेशर कितना हो जाना चाहिए? अगर वॉल्यूम मैंने 5 कर दिया तो प्रेशर कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली ओके, इट शुड बी 10 ATM ओके। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। नाउ व्हाई वी एक्सपेक्ट दैट? क्योंकि PV इज कांस्टेंट ओके। दिस इज कंडीशन 1 मान लो, दिस इज कंडीशन 2 ओके। PV इज कांस्टेंट, तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं पहले कंडीशन में, ये कंडीशन में PV इज 50 ओके, 50 लीटर ATM। और यहाँ पे भी वी एक्सपेक्ट PV इज इक्वल टू 50 लीटर ATM। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट। बट व्हाट हैपन्स इफ द प्रेशर इज लो ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने प्रेशर लो नहीं लिया है, इट्स क्वाइट हाई। मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर इज वेरी लो। इफ दैट इज द सिचुएशन, तो क्या हो रहा है समझ लो इसको। सो यहाँ पे क्या होगा, जो वॉल्यूम जो आएगा, मतलब रियल कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। सो रियल कंडीशन में PV इज गोइंग टू बी लेस देन 50। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 50। समझ में आया क्या? एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट लो प्रेशर, इट इज लेस देन 50। क्लियर है? दैट्स वाई वी सी अ डिविएशन ओके। PV by RT ये अभी 1 नहीं रहेगा, 1 से कम रहेगा। क्लियर है क्या? अंडरस्टूड है? ओके। एट हाई प्रेशर, व्हाट हैपन्स एट हाई प्रेशर ओके, द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लो कंपेयर टू द प्रेशर ओके। जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे रहेंगे? कम रहेंगे। और यहाँ पे अपन जो प्रेशर वाला जो टर्म है A/V² वो निगलेक्ट कर सकते हैं ओके। एंड सो व्हाट वी गेट इज PV minus B RT। दिस इज अगेन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सेम इक्वेशन अपन ने A/V² निगलेक्ट कर दिया ओके। वी गेट दैट इक्वेशन एंड देन इफ वी सॉल्व दैट अगेन वी गेट PV इक्वल टू RT, और फिर इसको RT से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपने को हमेशा PV by RT के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है इक्वेशन को, इजंट इट। सो PV by RT इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस PB by RT, ठीक है ना। सो दैट इज योर इक्वेशन बेसिकली। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज द प्रेशर इज़ वेरी हाई ओके, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है बेसिकली, मतलब वॉल्यूम बहुत छोटा है ओके। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो अपन बोल रहे हैं कि दीज आर निग्लिजिबल एट हाई प्रेशर, ठीक है। ऑब्वियसली देर इज अट्रैक्टिव फोर्स बट these are very little as compared to the extent of pressure that is there, and as a result of that जो deviation मिलता है अपने को, that is positive deviation okay। मतलब in this case अगर PV जो लेता है, using the same analogy इसके पहले जो लिया था अपन ने, PV का प्रोडक्ट कितना मिल रहा था अपने को? 50 लीटर ATM, बराबर है। अब ये अगर हाई प्रेशर कंडीशन है तो यहाँ पे PV is more than okay, and so we say that Z is more than 1। क्लियर है क्या? पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा अपने को एट हाई प्रेशर। अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम बोथ परस्पेक्टिव ओके। लेट मी जस्ट री एक्सप्लेन दिस अगेन। सो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है ना। A/V² ओके, V माइनस B इक्वल टू RT, ठीक है ना। एट हाई पहले लो प्रेशर लेते हैं। एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज निग्लिजिबल, मतलब B इज निग्लिजिबल, बराबर है। यस, एट लो प्रेशर अगर प्रेशर टर्म लो है तो B निग्लिजिबल है, लेकिन ये निग्लिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो प्रेशर कैसा है? लो, और ये तो जितना A तो कांस्टेंट ही है, इजंट इट? A इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये पूरा रेशो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
लो प्रेशर पे V इज हाई, ओके, V इज हाई, ये ध्यान में रखो, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर में लिखता हूँ, V इज हाई, बराबर है। V ज़्यादा है दोनों केसेस में, तो यहाँ पे V डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये रेशो क्या हो जाएगा, ओके, ये रेशो भी लो हो जाएगा ना, इज इट। रेशो मतलब A तो कांस्टेंट है और V जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा ये रेशो रहेगा A/V² का। तो इसका मतलब अगर लो प्रेशर के कंडीशन में देखें तो इसको मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता, ओके, इट इज़ नॉट निग्लेजिबल एनी मोर, ठीक है। लेकिन V तो ज़्यादा हो गया और एज विथ रिस्पेक्ट टू दैट B इज़ नाउ निग्लेजिबल। समझ में आ रहा है ना, V ज़्यादा रहने की वजह से B बिकम्स निग्लेजिबल। हालांकि A और B दोनों कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे, लेकिन एज कंपेयर टू बिग वॉल्यूम B इज स्टिल द सेम कांस्टेंट, राइट, बट इट इज स्मॉल नाउ एज कंपेयर टू V, एंड दैट्स व्हाई वी कैन निग्लेक्ट दैट, ओके, एट लो प्रेशर कंडीशन। ये बात समझ में आ गई क्या, ओके। एवरीथिंग इज इन दिस इक्वेशन इटसेल्फ, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट हाई प्रेशर कंडीशन, ओके। हाई प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर में वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम इज लो, ये ध्यान में रखो अभी, ओके। प्रेशर है ना, प्रेशर तो ऑलरेडी हाई है और वॉल्यूम लो है। अब अप्लाई करो, प्रेशर कैसा है, हाई, वॉल्यूम कैसा है, लो, ठीक है। अब प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम छोटा है, अगर वॉल्यूम छोटा है तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, निग्लिजिबल, यस, isn't it, because with respect to P, because P is very high now, तो ये टर्म तो वैसे भी छोटा ही होता है ना, दिस टर्म इज नेवर बिग, एक्चुअली दिस टर्म itself is very small. अब with respect to pressure, this term, because we now have a very high pressure, with respect to that this term is now negligible, okay, point कुछ रहेगा बेसिकली, है ना, डिसिमल में, so we can easily neglect that, okay, it doesn't make any difference in our calculation, इसलिए इसको हाई प्रेशर में इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एट हाई प्रेशर वॉल्यूम इज लो, ओके, इस केस में अब बिकॉज द वॉल्यूम इज लो बी बिकम्स सिग्निफिकेंट, इसको अभी अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी गेट दैट चेंज इन इक्वेशन। क्लियर है क्या? सो नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज बेसिकली solve an example, okay, look at an example, consider 1 mole of carbon dioxide gas। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, 1 mole of carbon dioxide, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, ओके। क्वेश्चन का मतलब ये है कि बेसिकली वी वांट टू सी व्हाई वैन डर वाल्स इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दैट इज़ द गोल यहाँ पे, कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर वैन डर वाल्स इक्वेशन, ओके। कैलकुलेट प्रेशर assuming ideal gas behavior as well as van der Waals gas behavior, ठीक है ना, दोनों बिहेवियर अपने को कंसिडर करके प्रेशर कैलकुलेट करना है। when the gas is at STP, okay, compressed to volume 0.2 liter and compressed to volume 0.05 liter, okay, so basically we want ideal gas behavior as well as van der Waals गैस बिहेवियर, ये दोनों अपने को कंसिडर करके प्रेशर निकालना है 3 कंडीशन में, ठीक है। STP पे व्हेन द वॉल्यूम इज़ लिटिल हाई, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम इज़ लो, ठीक है, दोनों के। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का A दे दिया है और B दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे A और B के यूनिट भी देख लो तुम, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ A, ठीक है, और B का यूनिट है लीटर पर मोल, ठीक है, लीटर पर मोल। ये दिस इज रिलेटेड टू साइज एंड दिस इज रिलेटेड टू अट्रैक्टिव फोर्स, समझ में ना, यूनिट से अपने को पता चल रहा है, ओके। सो ऑब्वियसली स्टेप 1, क्योंकि सारी चीज़ें दी है, इट्स अ ट्रिवियल, ओके। यहाँ पे अपन आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन था 1 मोल ऑफ दिया है अपने को, ओके ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो STP पे इसका प्रेशर कितना, ये अपने को ऑलरेडी मालूम है,
STP पे अपना प्रेशर कितना आता है वी ऑलरेडी नो दैट, ओके। क्योंकि देखो आइडियल गैस है, एट STP वॉल्यूम रहेगा इसका 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल ऑलरेडी दिया है ना, तो इसका वॉल्यूम रहेगा मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर और प्रेशर रहेगा 1 atm, इज इट? सो एट STP द प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 atm। अब यही प्रेशर अपन निकालते हैं यूजिंग वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन और देखते हैं प्रेशर कितना आता है। सो व्हेन यू use the van der Waals gas equation, P plus A by V square V minus B equal to RT। 1 मोल है इसलिए n लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे वैल्यूज रखना है यहाँ पे, प्रेशर के लिए सॉल्व करना है इक्वेशन, ओके। सो यू कैन जस्ट सॉल्व द इक्वेशन फॉर प्रेशर, और अगर सॉल्व करोगे तुम तो प्रेशर तुमको आता है 0.995 atm। एट STP आया था 1 atm और यहाँ पे आ रहा है 0.99, ऑलमोस्ट सेम है। सो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है, यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये अपना हो गया एट नॉर्मल प्रेशर वाला कंडीशन हो गया, ओके। प्रेशर इज एक्चुअली और यू कैन से वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम इज आई मीन इट्स हाई, ठीक है, 22.4 लीटर है ना, वॉल्यूम इज हाई एंड प्रेशर इज लो, ठीक है। तो उस केस में अपने को ये मिल रहा है, बट एनीवे बोल जैसे क्या STP पे जब ये कंडीशंस है, ओके, तो अपने को जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज सेम एट यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन एज वेल एज वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। मेक सेंस? नाउ फॉर द सेकंड वन, ओके, जब गैस का वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर, ठीक है। अगेन PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन यूज़ करना, n की वैल्यू तो 1 ही है, सो P इज इक्वल टू RT बाई V हो जाएगा। सारे वैल्यूज पुटअप करो और प्रेशर अपने को मिलता है 112 atm, ठीक है, 112। इसके पहले में था 1 atm, ठीक है। अब मैंने गैस, देखो वॉल्यूम क्या कर दिया, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया, इज़न्ट इट, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इज़न्ट इट? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सी। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। इतना वॉल्यूम आइडियली अपने को मिलता है। नाउ व्हाट हैपन्स इन रियल केस, एक्चुअली में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करता हूँ, ओके, जो वॉल्यूम है वो ला रहा हूँ 22.4 लीटर से लेके कंप्रेस कर रहा हूँ 0.2 लीटर तक, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहा हूँ। सो व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर, और मैं अगर वैन डर वाल्स अगर सॉल्व करता हूँ, P इज इक्वल टू RT V माइनस B हो जाएगा माइनस A बाई V स्क्वायर, ये पूरा रीअरेंज करके ही सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको, तो इसमें प्रेशर मिलता है 52.6 atm, ऑलमोस्ट हाफ है, जितना आना चाहिए था उसका ऑलमोस्ट हाफ अपने को मिल रहा है वैन डर वाल्स गैस से जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू द एक्चुअल, मतलब अगर गैस आइडियल बिहेवियर दिखाता था तो उससे मेरे को जो प्रेशर मिलता था उससे बहुत ज़्यादा कम अपने को प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है। इज़ दिस अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब CO2 गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल, ऐसे भी तो हो रहा है ना, इतना होना चाहिए था प्रेशर, इतना होना चाहिए था, लेकिन उससे भी कम आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कंप्रेसिबल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली कंप्रेसिबल गैस। थर्ड कंडीशन, या सर वो वीक की वैल्यू कैसे ली, काय की आइडियल गैस इक्वेशन वीक वॉल्यूम में दिया है ना, ठीक है ना, ये मीटर क्यूब में ले रहे हैं अपन इसलिए, ठीक है ना, सॉरी लीटर में ही है ना ये तो, ओके, लीटर में ही ले रहे हैं। इज इट वी, नहीं ये मीटर क्यूब में ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। सो दैट्स, और यू कैन यूज़ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द वैल्यू, ठीक है, ओके। एट 0.05 लीटर, ठीक है, अगर मैं फिर से प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग ऑल द पैरामीटर्स, तो यहाँ पे मेरे को प्रेशर मिल रहा है 448 atm, 448 atm, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर वाला हो गया ना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मैंने कम कर दिया, वेरी लो वॉल्यूम,
वेरी लो वॉल्यूम इसका मतलब क्या हो गया, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम मेरे को मिल रहा है या ओके, सो यहाँ से मेरे को ज़्यादा मिलेगा, पॉजिटिव डिविएशन दिखेगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई प्रेशर कंडीशन। वैंडर वॉल से अगर सॉल्व करता हूँ मैं तो व्हाट आई गेट इज़ 1618 ATM, ओके, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो रहा है मेरा प्रेशर, ओके। सो इतना मिलना चाहिए था लेकिन इतना मिल रहा है, सो दिस इज़ अ वेरी लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। समझ में आ रहा है क्या? ओके, दिस इज़ अ वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम इक्वेशन, क्लियर है ना? सो यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिविएशन मिल रहा है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, लो प्रेशर कंडीशन में अपन ने देखा देर इज़ अ नेगेटिव डिविएशन, इज इट, इसके पहले वाले इसमें, ऑलराइट। और 1 ATM पे it was about same, so 1 ATM is basically you can say very low pressure वाला कंडीशन, 1 mole गैस, ओके, और प्रेशर है 1 ATM, ओके। सो इस केस में अपने को अबाउट सेम बिहेवियर मिल रहा है, आइडियल बिहेवियर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर चेंज करता हूँ, सो ये सेकंड कंडीशन देखो, प्रेशर चेंज कर दिया, ओके, मतलब वॉल्यूम लो कर दिया, तो दिस इज you can say this is a low pressure condition but it's not actually very low, okay, it's still high but it's still some low condition। तो ग्राफ में देखोगे तुम तो बहुत ज़्यादा लो कंडीशन नहीं होता है, लो प्रेशर बोले तो समथिंग लाइक 10 15 100 ATM तक ऐसा कुछ होता है वो, ओके। और 200 ATM और सो उसके बाद अपन बोलते हैं दिस इज एक्चुअली हाई प्रेशर। सो एट लो प्रेशर यू सी अ नेगेटिव डिविएशन एंड एट हाई प्रेशर यू सी अ पॉजिटिव डिविएशन। समझ में आया ना? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, एट दिस प्रेशर वेरी हाई प्रेशर इजंट इट, एंड यहाँ पे फिर देर इज़ अ रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं, एंड सो दैट्स वाई दे डोंट कंप्रेस। सो एट दिस प्रेशर इट बिकम्स इनकम्प्रेसिबल गैस। समझ में आया ना? इट बिकम्स वेरी लेस कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज लिक्विफैक्शन एंड क्रिटिकल फिनोमिना। तो ये अपना वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन अभी हो चुका है, ठीक है। वी आर गोइंग टू लुक एट लिक्विफैक्शन एंड क्रिटिकल फिनोमिना। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। रिमेंबर ये जो पोर्शन है अपन थोड़ा स्लोली ही कवर कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो रिवाइजिंग एज वी गो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट बिकॉज दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट लॉस्ट, ठीक है ना। लिक्विफैक्शन एंड क्रिटिकल ये जो है दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट नॉट फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी का कैमरा ऑन हो चुका है? ऑलराइट, थैंक यू। सो लेट्स टॉक अबाउट लिक्विफैक्शन एंड क्रिटिकल फिनोमेना। रिमेंबर दैट ऑल रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है ना। लेकिन लिक्विफाई करना है किसी गैस को तो क्या करना है मेरे को, ऑलराइट। सो आई मीन देयर आर 2 पैरामीटर्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके। सो देयर आर 2 पैरामीटर्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये 2 पैरामीटर्स अपने को चेंज करके लिक्विफाई करना है, ठीक है। वी कैन जस्ट इंक्रीज द प्रेशर एंड लिक्विफाई, और वी कैन जस्ट रिड्यूस द टेम्परेचर एंड लिक्विफाई। लेकिन देखा ये गया है कि दोनों पैरामीटर अगर अपन ठीक से यूज़ करें तो गैसेस अच्छे से लिक्विफाई हो सकते हैं, मतलब प्रेशर को इंक्रीज़ करो और टेम्परेचर को रिड्यूस करो, ठीक है ना। तो बेसिकली देर इज़ अ कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड, ओके, कूलिंग एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये करते हैं अपन तो गैसेस लिक्विफाई होते हैं या अच्छे से लिक्विफाई होते हैं, ठीक है। कुछ गैसेस देखेंगे अपन, कुछ गैसेस लिक्विफाई आसानी से नहीं होते, नो मैटर कितना तुम प्रेशर इंक्रीज करो दे विल नॉट लिक्विफाई, ओके। बेसिकली दे विल नॉट लिक्विफाई एट ऑल इवन इफ यू इंक्रीज द प्रेशर वेरी हाई, ओके, दे विल नेवर लिक्विफाई, एंड दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट गैसेस, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो दे कैन बी लिक्विफाइड। ऑल गैसेस, ओके, हैव टेम्परेचर अबव विच दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक ऐसा टेम्परेचर रहेगा हर गैस के लिए जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर वो है तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकते, ठीक है, हर गैस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो
वाटर ले, ठीक है ना, वाटर का ये टेम्परेचर होता है 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर वाटर इस टेम्परेचर के अबव है, सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ वेपर स्टेट। तुम इसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते अबव दिस टेम्परेचर। समझ में आया क्या? इस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब कि अगर गैसेस को लिक्विफाई करना है तो उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा, तभी जाके वो लिक्विफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अंडरस्टूड है? क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर जो भी है मान लो, ओके, वॉट एवर दैट टेम्परेचर इज, दैट डिपेंड्स अपॉन द गैस इटसेल्फ। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस है तो उसको तुम लिक्विफाई नहीं कर, उसको लिक्विड में तुम ला नहीं सकते, वो हमेशा वेपर स्टेट में ही रहेगा अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, ओके। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तो ये लिक्विफाई होगा बेसिकली, ठीक है ना। सो वी कैन यूज प्रेशर टू डू दैट, इन दैट केस टू लिक्विफाई द गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मान लो किसी गैस का रूम टेम्परेचर के नीचे है, लाई बिलो द रूम टेम्परेचर, अपना जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन, बराबर है, ओके, 298 केल्विन, दैट इज़ द रूम टेम्परेचर। तो अगर मान लो कोई गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर इज बिलो दिस, ओके, तो इट कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। लेकिन इफ इट इज अबव द लिक्विड, अबव दिस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर है, सो ये रहेंगे गैसेस, ओके। रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर है तो दीज आर कॉल्ड गैसेस एंड दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस इसलिए बोल रहे हैं इनको क्योंकि दे आर नॉट लिक्विफाइंग एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया ना? रूम टेम्परेचर पे अगर मैं कितना भी प्रेशर लगा दूँ इन गैसेस के लिए, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर ऑल परमानेंट गैसेस, बराबर है। इनको मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता एट रूम टेम्परेचर, नो मैटर हाउ हाई द प्रेशर इज यूज्ड, ठीक है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, ठीक है, और समथिंग लाइक वाटर वेपर, ओके, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ओके, that is मतलब that is below the room temperature, and so as a result of that they can be liquefied at room temperature, and that's why water is actually a liquid at room temperature, okay। अमोनिया को मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीज करके मैं रूम टेम्परेचर पे इसको लिक्विफाई कर सकता हूँ, एंड वाटर इज ऑलरेडी लिक्विड, ऑलरेडी इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया क्या? ओके, जब अपन प्लॉट करते हैं ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, जो ग्राफ अपने को मिलता है इसको अपन आइसोथर्म बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट बॉयल्स, रिमेंबर बॉयल्स ग्राफ, ये अपन ने इसके पहले देखा बॉयल्स ग्राफ, इसको अपन आइसोथर्म बोलते हैं, ओके। और अपन देखते हैं अभी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म देखते हैं, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। व्हाट डू वी सी बेसिकली, बॉयल ग्राफ कैसा दिखता है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, कैसा दिखता है? एनीबडी रिमेंबर्स? इट बेसिकली गोज लाइक दिस, ठीक है। इज दिस करेक्ट और नॉट? दिस इज बेसिकली बॉयल ग्राफ एट टेम्परेचर T1। अगर मैं टेम्परेचर T2 लेता हूँ, ठीक है, लोअर करता हूँ एक्चुअली, ओके, T1 इज मोर देन T2, तो क्या होगा? बॉयल ग्राफ नीचे सरकेगा, ओके। और लेता हूँ और कम करता हूँ टेम्परेचर, बॉयल ग्राफ नीचे सरकेगा, बराबर है। दीज आर ऑल बॉयल ग्राफ एट T1, T2, T3, so on and so forth, ओके, नीचे। इफ आई जस्ट कीप ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर एंड चेंजिंग द प्रेशर, देन व्हाट हैपन्स? ठीक है ना, प्रेशर चेंज किया तो ऑब्वियसली देखो टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं इस कंडीशन में, ओके। एंड एट दैट टेम्परेचर वी कीप ऑन चेंजिंग द प्रेशर, ओके। T1 पे मैंने क्या किया है, ये T1 वाला लाइन है, रिमेंबर,
सो ये T1 वाला लाइन है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और प्रेशर मैंने कम किया, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो द ग्राफ इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. ओके, सिमिलरली वी हैव T2 यहाँ से इस तरह से डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो टेम्परेचर अपन यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन प्रेशर मैं लोअर कर रहा हूँ. प्रेशर लो कर रहा हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. एंड सेम थिंग यू सी विथ T3. नाउ इफ आई डू दिस एट वेरियस टेम्परेचर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जो आइसोथर्म अपने को मिलता है वो इस तरह से दिखेगा. ओके, ध्यान में रखना काफ़ी सारे लाइन्स है इसमें, बट दिस इज नथिंग डिफरेंट दैन द ग्राफ जो अभी अपन ने देखा. समझ में आया क्या? इट इज़ द सेम थिंग. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही है. एंड लेट मी पॉइंट दोज थिंग्स आउट. ठीक है, सबसे पहले वी डिड नाउ आई स्टार्ट विथ सम पॉइंट. लेट्स से आई स्टार्ट विथ दिस पॉइंट. ठीक है, लेट मी जस्ट पिक अ डिफरेंट कलर. ओके, आई स्टार्ट विथ दिस पॉइंट एंड तो यहाँ पे कोई इसका वॉल्यूम है, यू कैन सी दैट, और इसका कोई प्रेशर है. ठीक है ना, सो सम प्रेशर. ओके, सो आई हैव दिस पर्टिकुलर स्टेट और यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस. और मैं क्या करता हूँ, अभी प्रेशर इंक्रीज करता हूँ. ओके, स्लोली एंड स्टडीली प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. इजंट इट? डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन. ओके, एंड सो वी सी अ टिपिकल बॉयल ग्राफ. ये टिपिकल बॉयल ग्राफ है एट 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दैट्स व्हाट हैपन्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. अब मैंने टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से लो कर दिया 31.1 डिग्री सेल्सियस पे. ऑब्वियसली जब करते हैं ग्राफ तो थोड़ा थोड़ा करके स्लो करते हैं, तो लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइंस अपने को मिलेंगी. रिमेंबर देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ लाइंस इन बिटवीन दीज टू. ओके, रेड और ग्रीन के बीच में काफ़ी सारे लाइंस रहेंगे, वो नहीं दिखा रहे बिकॉज दोज आर नॉट रेलिवेंट टू अस. ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अभी टेम्परेचर लो कर दिया 31.1 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया. नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस. ओके, एंड आई अगेन डू द सेम थिंग. प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर इंक्रीज करता हो तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. एंड यू सी दैट. ओके, दिस इज अनदर लाइन ऑफ बॉयल ग्राफ. ऐसा मिल रहा है मेरे को. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज अगेन आई रिड्यूस द टेम्परेचर फ्रॉम 31.1 डिग्री सेल्सियस टू 30.98 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मैंने और लोअर कम कर, थोड़ा सा लो किया है. 31.1 से 30.98 बिल्कुल फ्रैक्शन से कम किया है टेम्परेचर मैंने. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी दिस एंड आई डू द सेम थिंग. यहाँ पे आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर. प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हो तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. आई एम कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ मैं. ओके, and I do that like basically and I see these lines, I see these dots basically. ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स है मेरे, डेटा पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए. ठीक है, just go like that. What I see is there is a little bit of area जहाँ पे there is a flat surface. ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटनेस आ रहा है. that particular point is what we call as critical point. ठीक है, that is a critical point. क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ओके, ये मेरे को दिख रहा है, मतलब ये जो लाइन है उस लाइन का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 30.98. ठीक है, ये टेम्परेचर इसी के मतलब इसी के नीचे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड. इस टेम्परेचर के ऊपर इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड. यू कैन सी दैट अपन ने किया है. ठीक है, ये जस्ट लुक एट 50 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज किया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में नहीं गया. इवन एट 30.98 यू कैन सी दैट ग्रीन लाइन. बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज किया लेकिन ये इसमें नहीं गया. ठीक है ना, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं गया. बट इफ़ यू लुक हियर, ओके, ये पॉइंट यहाँ से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे अभी प्रेशर जो है ज़्यादा स्टीपली इंक्रीज हो रहा है. ओके, प्रेशर जो है
ज़्यादा स्टीपली इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज नाउ गॉटन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है इसका. ओके, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट. ठीक है, अगर मैं प्रेशर इतना करता हूँ तो इट इज़ एक्चुअली इन अ लिक्विड स्टेट. ठीक है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स काइंड इन इक्विलिब्रियम स्टेट जहाँ पे ये गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, एट दिस पॉइंट. सो बेसिकली ये पॉइंट हमारे लिए जो ब्लू लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वेयर इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट. ठीक है, इफ़ आई लोअर द टेम्परेचर इवन मोर नाउ, ओके, अगर मैंने टेम्परेचर ये लेके इसको और लो कर दिया टू 21 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे लिखा है 21 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ दिस पिंक लाइन. ठीक है, मैंने अभी क्या कर दिया, टेम्परेचर और ज़्यादा कम कर दिया. तो अगेन आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेस. ओके, इट कम्स टू अ पॉइंट बी. ओके, अब यहाँ से जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो मेरे को प्रेशर इंक्रीज होते हुए नहीं दिखता, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, इजंट इट, बट प्रेशर इंक्रीज होते हुए मेरे को नहीं दिखेगा. वॉट आई विल सी इज वॉल्यूम इज इन फैक्ट डिक्रीजिंग, दैट इज द ऑब्जर्व फैक्ट. ठीक है, सो दिस इज वाई यू गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. प्रेशर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन. ठीक है, एंड देन यू कीप डूइंग द सेम थिंग, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, और अब फिर से यू कैन सी अ वेरी स्टीप इंक्रीज इन प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम जो है उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है. यू कैन सी कि अगर मैं कोई फ्रैगमेंट लेता हूँ जैसे यहाँ से लेके, so for that much of change, okay, from here to here, that much of change in pressure, इतना मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है. और अगर मैं इसको ग्राफ को इसको इधर लाता हूँ, ओके, फ्रॉम फॉर दिस पॉइंट, एंड व्हाट यू सी इज कि देखो बहुत कम वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे. ओके, लेकिन प्रेशर देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट. आई कैन इवन यहाँ पे लाइन अप भी नहीं कर सकता मैं इसको प्रॉपरली, बट यू कैन सी द प्रेशर इंक्रीज इज ट्रिमेंडस, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज इज नॉट मच. ठीक है ना, वॉल्यूम बहुत कम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे. ओके, इन ऑन दिस लाइन, ओके, सी टू डी वाला. ओके, एंड सो व्हाई इज दैट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस लाइन एक्चुअली मीन. ये लाइन का मतलब क्या हो रहा है. यहाँ से जब मैं इधर जा रहा हूँ, ओके, आई एम बेसिकली कंप्रेसिंग अ गैस. प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेस कर रहा हूँ मैं गैस को अप टू पॉइंट बी. लेकिन पॉइंट बी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ तक तो मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं एक्चुअली गैस को लिक्विफाई कर रहा हूँ. ठीक है ना, गैस इज गेटिंग लिक्विफाइड. तो ये जो रीजन है, इनफैक्ट ये पूरा जो अंदर वाला जो रीजन है, ओके, कोन शेप जो रीजन है अंदर का, दैट इज बेसिकली वेयर द गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो यहाँ पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम चल रहा है ये पूरे रीजन में. ओके, ये जो पूरा शेडेड रीजन है अंदर का, उसमें वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम चल रहा है. अब हो क्या रहा है कि जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ प्रेशर को, ओके, सो देर इज बेसिकली एट दिस पॉइंट देर इज अ वेपर, ओके, या फिर गैस ले लेते हैं आप. ठीक है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ आफ्टर दिस पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर है लेकिन मैं प्रेशर को इंक्रीज किया, तो होता क्या है, जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो सारा फोर्स कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विफाइंग द गैस. लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है गैस. जितना ज़्यादा प्रेशर मैं लगाऊंगा वो पूरे के पूरा प्रेशर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है टू लिक्विफाई द गैस. इसलिए मेरे को प्रेशर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है. समझ में आ रहा है ना. लेकिन वॉल्यूम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है विदाउट एक्चुअली इंक्रीज इन प्रेशर. वी डोंट सी एनी इंक्रीज इन प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है. वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है.
इजंट इट? जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो वॉल्यूम सडनली डिक्रीज होता है, इजंट इट? बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो सडनली देर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाट यू सी। जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि सारा प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विफाइंग द गैस। ये समझ में आया क्या, ये वाली लाइन? ओके, नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है ना, व्हाट हैपन्स? अब ये सी पॉइंट पे क्या हो गया, गैस जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज बी पॉइंट? बी पॉइंट इज दिस, स्टार्टिंग दिस कन्वर्जन, गैस टू लिक्विड स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे बी पॉइंट पे। और सी पॉइंट पे क्या हो रहा है? सी पॉइंट पे फिनिश्ड, गैस पूरे के पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब सी पॉइंट पे वी बेसिकली हैव अ लिक्विड। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट हम लोग फिर से मतलब वी आर जस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को प्रेशर इंक्रीज दिख ही नहीं रहा है क्योंकि सारा कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, गैस टू लिक्विड में जा रहा है वो प्रेशर। बट नाउ इफ आई इंक्रीज द प्रेशर देर इज अ वेरी स्टीप इंक्रीज। देखो तुम, स्लोप बहुत ज़्यादा इस लाइन का, ये लाइन का स्लोप बहुत ज़्यादा, एंड द रीज़न फॉर दैट क्योंकि हम लोग अभी लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं। सी पे तो लिक्विड आ गया ना, अब मैं अगर इसको और कंप्रेस करूँगा तो क्या कारण कंप्रेस कर रहा हूँ मैं? लिक्विड को। देयर इज़ नो गैस इन देयर। लिक्विड को जब कंप्रेस करने जाता हो तो इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, इजंट इट? बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे को लगाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बावजूद भी, एंड यू कैन सी दैट, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर चेंज किया मैंने, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? ओके, वेरी स्मॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि इतना वॉल्यूम चेंज हुआ और इतना प्रेशर चेंज हुआ। चेंज इन वॉल्यूम फॉर दैट मच चेंज इन प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे को लगाना पड़ रहा है टू चेंज द वॉल्यूम। सो बिकॉज लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाट वी सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहे, ठीक है ना। नाउ what I'll do is reduce the temperature from 21.5 to 13.1 stages में कर रहा हूँ, but we are taking a jump here, यहाँ से लेके यहाँ पे लिक्विड ये कर रहा हूँ। सो यहाँ से वो चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है। बेसिकली ये 13.1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, एंड देन वी डू द सेम थिंग, वी इंक्रीज द प्रेशर, ओके, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एट दिस पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ओके, लिक्विफैक्शन स्टार्ट एट दिस पॉइंट, ओके। लिक्विफैक्शन जब स्टार्ट होता है तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ओके, इवन दो वी आर कंप्रेसिंग, लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिक्विफैक्शन बंद हुआ, स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरी के पूरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ओके। And then if I try to compress again, it gets very difficult for me, okay। यहाँ पे मेरे को compress करना बहुत ज़्यादा difficult होता है क्योंकि we are trying to compress liquid, ये अपन नहीं कर सकते, liquid को अपन आसानी से compress नहीं कर सकते, ठीक है। and that's why there is a steep increase in pressure। समझ में आया क्या ये? This is called as liquefaction phenomena। Another point I want you to remember are the border lines, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है up to this point, ठीक है, so थोड़ा सा crooked line है basically, and I want to, so this particular graph, this particular area is where जो अपना जो state है, okay, that is a liquid state, okay, isn't it? यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो लाइन है, okay, ये लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे लिक्विफैक्शन स्टॉप हो रहा है, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन स्टॉप हो रहा है, मतलब गैस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये लिक्विड में ही कन्वर्ट हो गया पूरे के पूरा,
ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ओके, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे दोनों है, वेपर लिक्विड फेज, ओके, बाइनरी फेजेस है यहाँ पे, ओके, ये वाले पिंक वाले रीजन में। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पोर्शन, मतलब यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ पे कौन सा फेज रहेगा, वेपर फेज, यस और नो, दिस इज गोइंग टू बी वेपर फेज या गैस फेज बोल दो, ठीक है ना। ये क्लियर है क्या, लिक्विड फेज, वेपर फेज, ओके, ये दोनों फेज है। और ये जो बाउंड्री रीजन है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ बाइनरी फेज, ओके। सो यहाँ पे अभी बंद रुकते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।